पत्नी हो गई पति से नाराज, फिर लास्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पवन, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, पूर्वा ने फोन रखते हुए कहा। तभी कुणाल की आवाज आई, किससे बात कर रही हो और कहाँ जाने की तैयारी है? कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर पूछा। पूर्वा ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी। कुणाल ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पूर्वा, मैं भले ही अपने प्यार को बार बार ना जताऊं, पर तुम मेरी ताकत हो, मेरा परिवार, मेरा साहस, सब कुछ तुमसे है। पूर्वा ने सिर झुकाकर पूछा, आज यह सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कुणाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही मन में बात आई तो कह दी। चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठकर पूर्वा ने कुणाल को देखा। सांवला रंग, साधारण कद, गालों पर गहरी लकीरें और भूरी आंखों वाला कुणाल शादी के 5 साल बाद भी उसे अक्सर ऐसा लगता था जैसे वह कुणाल को अब भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई। उसके व्यवहार में एक गहराई थी जो पूर्वा के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही। शादी के शुरुआती दिनों में जब कुणाल ने पहली रात कहा था, पूर्वा कपड़े बदल लो, थक गई होगी, तो वह चौंक गई थी। उसने सुहाग रात को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन कुणाल ने बड़े शांत स्वर में कहा, हमारी शादी जल्दी में हुई है, पहले हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए। यह बात तर्कपूर्ण थी, पर पूर्वा को फिर भी अजीब लगी थी। 6 महीने बाद जब उनकी सुहागरात मनी तो उसने सोचा था कि शायद अब वह कुणाल को समझने लगी है, पर हर बार कुणाल का व्यवहार उसे नए सवालों में डाल देता था। कॉलेज में उसकी सहेली रक्षा ने पूछा, पवन जी नहीं आए आज? पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज हमें जाना है। रक्षा ने चौंकते हुए पूछा, पूर्वा, क्या तुमने सचमुच कुणाल को छोड़ने का फैसला कर लिया है? रक्षा की बात सुनकर पूर्वा असमंजस में पड़ गई। क्या सच में मैं कुणाल को समझ नहीं पाई? उसने सोचा। उसे याद आया कि कुणाल ने उसे नौकरी करने के लिए कहा था ताकि वह व्यस्त रह सके। वह वक्त भी यह बात उसे अजीब लगी थी, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि कुणाल उसे उसकी आज़ादी देना चाहता था। उसी दिन जब पवन का फोन आया और उसने कहा कि वे 5 बजे एयरपोर्ट पर मिलेंगे, पूर्वा ने जवाब दिया, मैं 4 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगी। पर रास्ते में उसके ख्याल बार बार कुणाल की ओर जा रहे थे। क्या कुणाल सच में इस खबर को सह पाएगा? और क्या मैं सच में पवन से प्यार करती हूँ? पवन के घर पहुंचकर जब उसने उसे जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकलने को कहा, पूर्वा ने हौले से कहा, पवन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पवन चौंक कर बोला, क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पूर्वा ने कहा, शायद मैं पहले भी तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं कुणाल को चोट पहुंचाने के लिए अपनी जड़ों को नज़रअंदाज कर तुम्हारे करीब आई थी, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ है कि मेरी जड़ें कुणाल के साथ है। मैं उनसे बिछड़कर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर देना। पूर्वा पवन को हैरान छोड़कर अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि कमरा उसकी पसंद के फूलों से सजा था और कुणाल बेचैनी से टहल रहा था। पूर्वा को देखकर वह उसे बाहों में भरते हुए बोला, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी। पूर्वा ने कांपते स्वर में पूछा, तो तुम सब जानते थे? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद अपने फैसले पर आओ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जैसे भी। पूर्वा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। कुणाल ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूँगा। उस पल
पूर्वा ने समझा कि सच्चा प्यार किसी के साथ रहने में नहीं बल्कि उसे आज़ादी देने और समझने में है। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें पूरी तरह समझ गई हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। दोस्तों, आपको ये पति पत्नी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।